जो नामी प्रभु से भी बढ़कर नाम को प्यार करता है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। अपने आराध्य देव के नाम में इतनी प्रियता हो गई कि आराध्य देव भी उसके सामने उतने प्रिय नहीं जितना प्रिय नाम है। समझ लो, सार बात है जीवन की, पर इसमें इतनी प्रियता होनी चाहिए। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। प्रभु श्री राम जी से भी उनका नाम अधिक प्यारा लगे। उपासक की निष्ठा होती है कि यदि राम नाम के छूटने से मुझे राम नाम विस्मरण करने से राम जी मिले तो ऐसे राम जी नहीं चाहिए हो। यदि श्री राम के मिलने से राम नाम छूट जाए तो मुझे ऐसे राम से मिलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो नाम छोड़ना पड़े इसके लिए कोई भी सौदा तय नहीं है, कोई भी सौदेबाजी नहीं हो सकती। भगवान स्वयं आ जाए तो भी नहीं। ये निष्ठा देखो नाम की। जाएंगे कहाँ? अगर हमसे कोई कहे नाम छोड़ दो और देखो सामने प्रिया जो है इनके दर्शन करो, तो नाम छोड़ के, ये भाई जी ने बहुत पहले जब तो दिमाग में बात बैठी थी, वो स्वामी जी के भी वचन प्रमाणित हैं। भाई जी कह रहे थे यदि कृष्ण नाम छूट रहा हो सामने, कृष्ण हो तो मत देखना, कृष्ण नाम को संभालना। तो प्रारंभ में तो लगता है नाम एक साधन है, उसका फल है साध्य का दर्शन। अब जब साध्य सामने खड़े हैं तो क्या नाम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ जो नाम प्रेमी महापुरुष जन है वो कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। इतना प्यार नाम में हो जाए कि नामी से भी उतना प्यार न हो। यदि प्रभु के मिलन से प्रभु का नाम छूट रहा है तो नाम प्रेमी कहता है ऐसे मुझे प्रभु से कोई परिचय नहीं रखना है। गोस्वामी जी कहते हैं जो इस तरह नाम को पकड़ लेता है, नाम उसे आनंद में मतवाला कर देता है। ये कराल कलिकाल आदि अंत मध्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसे नाम जापक का, जिसने इस कोट से नाम पकड़ा है। एक तरफ नाम है और एक तरफ नामी है। नाम छोड़ो, नामी को प्राप्त करो, सौदा नहीं होगा। यहां हमारी दशा क्या है? एक तरफ विषय भोग है, एक तरफ नाम है। नाम छोड़ो, विषय भोग, राजी हो गए। बहुत बड़ी बात है नाम की प्रियता। नाम के सामने कुछ भी नहीं, नामी भी नहीं। ऐसे नाम में प्रीति करो। कहते ऐसे नाम जापक का कलिकाल आदि मध्य अंत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम की महिमा समझकर यदि आप नाम जप करेंगे, सकुचत समुझ नाम महिमा, बहुत संकोच लगता है। कहाँ अपार महामहिम प्रभु का नाम, और हमारी मलिन जिह्वा और इस पे आ गया। तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मद लोभ मोह कोह कामो ये सब भाग जाएंगे, तुम्हें भगाना नहीं पड़ेगा। प्राय लोग प्रश्न करते हैं हमारे हृदय में काम बहुत सताता है, ये है वो है। नाम जप नहीं है इसलिए है, खुली बात कह रहे हैं। नाम का इतना आदर करना, इतना महत्व करना है कि नामी भी खड़ा हो तो नाम भूलने के लिए हमें तैयारी नहीं है। ये सौदा हमें पक्का नहीं है कि नाम छोड़ दें और नामी का दर्शन कर लें, नहीं। नाम ऐसे बैठ जाए। बोले जब नाम महिमा तुम्हारे हृदय में ऐसी जागृत होगी तो जितने विकार है ना, मद लोभ मोह कोह काम, ये सब अपने आप भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। रुचेगा नहीं, गुस्सा लगेगा जब कोई तुमसे ऐसी बातें करेगा ना, तो आपके अंदर एक जलन पैदा है,
अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बेकार की नार की बात करता है, हृदय धिक्कार देने लगे। अभी अच्छा लगता है सुनना, देखना, बोलना, करना। क्यों? क्योंकि नाम नहीं चल रहा है। मान लीजिए सब शास्त्रों का सार है नाम। नाम अगर कोई तुमसे ये कहे कि नाम जब हमने शिला पे बैठ के किया वहां तो एक नवीन वृक्ष जब गया उसमें बड़ी शोभा प्रकाशित हो रही, तो झूठ मत मानना, नाम से सब कुछ हो सकता है। सूखी शिला में भी हरा भरा वृक्ष हो सकता है। ऐसा क्या है? माली बगीचे में सींचता रहता है, वृक्ष उस कोटि के नहीं पर जो पहाड़ों पे खड़े लहला रहे हैं, राय भरोसे राम के तो पर्वत पे हरियाए। अगर कोई तुम्हारे सामने कहता है कि अब हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे, जैसे कल चर्चा में किसी से कहा था माया माया माया, चैलेंज है उसको, बिगाड़ के दिखा दे, कुछ बिगाड़ दे, क्योंकि वो बिगाड़ेगी तो इसी को बिगाड़ेगी। हम पहले ही से छोड़ चुके हैं, जहां उसको आग लगानी है हम पहले ही आग लगा चुके हैं। बिगाड़ तो क्या बिगाड़ लेगी? तो अपने बल से थोड़ी कह रहे हैं, इसी नाम बल से। बोले सकुचत समुझ नाम महिमा, तो मद लोभ मोह कोह कामो भाग गए। इनकी महिमा ही नहीं, नाम के आगे इनकी महिमा नहीं। राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर धामो। जो ऐसे नाम को पकड़ करके निरंतर नाम जप करता है, तो गोसाई जी कह रहे हैं कि स्वयं नाम ही उसके ऊपर छाया किए रहता है। भगवान जो है कोई ताप नहीं लग सकता, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं। भगवान उसे अपनी छाया में, भक्त को पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, और भगवान उसे इतना दुलार करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी काशी में तुलसी घाट है, काफी समय विश्राम वहीं होता था पीपल के नीचे। वहां स्वयं हस्तलिखित रामचरितमानस पूज्य गोस्वामी जी की, तो कुछ विद्वत जनों को ईर्ष्या हुई कि संस्कृत के एक से एक महान ग्रंथ हैं और ये तो जब से रचना शुरू की तब तक इसी का प्रकाश होता जा रहा है, क्योंकि बहुत भाव और भक्ति और सत्य से प्रतिष्ठित रामचरितमानस, तो वह मूल प्रकृति को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। जब ये रात में सो जाए तो मूल जो लिखित हस्तलिखित है उसे गंगा जी में दे दिया जाए, तो जब प्रमाण ही नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो कुछ पैसे देकर लोगों को भेजा, तो गोस्वामी जी तो ऐसे पर्णकुटी थी जिसमें दरवाजे इधर भी थे, और बीच में वो उच्चासन पर लिखित रामचरितमानस, और उसी के नीचे सर रखे हुए आप सो रहे थे। वो जब गए तो पहले दरवाजे पे देखा गौर श्याम जोड़ी बिल्कुल वीरासन पर धनुष बाण लिए। घबरा गए, बाबा की सुरक्षा में ये तो कोई बहुत वीर है, चलो पीछे वाले दरवाजे। वहां गए तो वहां भी देखा, तो भाग पड़े वहां से प्राण बचा के। दिन में आए और प्रणाम किया और कहा हम चोरी करने आए थे। सत्य के आगे किसी की चलती नहीं है। हमें कुछ अर्थ दिया गया था कि हम आपके हस्त लिखित रामचरितमानस को गंगा में प्रवाहित कर दें, पर जब हम आए तो आपकी कुटिया में प्रथम दरवाजे पे दो राजकुमार श्याम और गौरवर्ण और वीरासन पे, पीछे गए तो भी श्याम गौर, ये कौन है? हमने तो कभी आपके पास नहीं देखा। तो गोस्वामी जी के अश्रु प्रवाह होने लगे कि अरे सेवक पांव पसार के सो रहा है और स्वामी रखवाली कर रहे हैं। भरत शत्रुघ्न एक तरफ, राम लक्ष्मण एक तरफ, चारों भगवत अवतार गोस्वामी जी की कुटिया की सुरक्षा कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? नाम जापक बेपरवाह सो रहा है और नामी पहरा दे रहा है। ये एक
कथाएं नहीं हैं, ये जीवन है। आप जितना प्रभु से अपनापन करेंगे, जितना प्रभु का नाम जप करेंगे, उतना। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु कितना प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु ही जानते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जो इस नाम का मतवाला हो गया है उसका कराल कलिकाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नाम की महिमा समझ लो। नाम जब चलने लगेगा तो अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम ये सब सकुचा के भाग जाएंगे। तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो नाम जापक है उसके सामने ये विकार ताल नहीं ठोक सकते। पक्का ताल तभी ठोकते हैं जब आप कचाई होती है। नाम जप में आपकी कचाई है। अरे नाम के आगे कौन है? कुछ नहीं है। जो सदा नाम जप करते रहते हैं तो जैसे कड़ी धूप हो तो वो भी छाया की तरह उसको सुख देगी। नाम जपक जब चलेगा तो सबके लिए जमीन तपती हुई होगी, धूप कड़ाके की होगी, पर उसके लिए जमीन शीतल होगी और धूप छाया की तरह सुख पहुंचाएगी। ये नाम का प्रभाव। अर्थात कोई भी दैहिक दैविक भौतिक दुख उसे ताप नहीं पहुंचा सकता। महान दुख भी उसके पास सुख रूप बनकर आ जाता है जो नाम जप करता है। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में हमने कमल उत्पन्न होते देखा है, तो झूठ मत समझना, क्योंकि नाम असंभव से भी परे है। जो असंभव उसको भी संभव कर सकता है, जो बिल्कुल संभव नहीं है वो भी कर सकता है। नाम में बड़ी सामर्थ्य नाम में। पूज्य भाई जी महाराज ऑफिस में विराजमान थे संपादन कार्य में। एक आदमी के रोने की आवाज आई। करुणा हृदय पूछा सेवक से कि कौन रो रहा है। बोले ये तो पता नहीं कि स्त्री है कि पुरुष, पूरा कंबल से शरीर ढके है और रो रहा है। वो कह रहा है एक बार भाई जी से मिला दो। भाई जी ने कहा ऑफिस में लाओ। तो उनका वो कह रहा मैं ऑफिस में आने लायक नहीं हूँ। उनका लाइए, हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, आप लाइए। लाए तो बस इतना ऐसे जिससे दिखाई दे इतना कंबल के। तो भाई जी ने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों रूप धारण किए हुए हैं, क्या परेशानी आपको? तो उनका पूरे शरीर में पीप निकल रही, गलित कुष्ठ है। कोई परिवार का हमारी तरफ देखता नहीं। अर्थ है नहीं कि मैं कोई औषधि करा सकूं। पहले मरने का विचार किया, पर आपकी बात महिमा सुनी थी तो लगा एक बार आपको देख लूं, फिर आत्महत्या कर शरीर को त्याग दूं। भाई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो सोचने की जरूरत नहीं, तुम अपना कंबल उतारो। उनका आपको बहुत घृणा होगी। बोले आप उतारो। उतारा तो पूरा शरीर पीप, दुर्गंध युक्त शरीर। भाई जी ऐसे छुके कहे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे छू रहे हैं। एकदम भगवदावेश आया और गले से लगाया, खत्म, रोग ही खत्म। अब तो जहां वो शरीर त्यागने वाला था चरणों में गिर गया। अरे बोले बस अगर आज से आप हमारी बात माने तो आज से नाम जप कीजिए। आप सब कुछ नाम जप में कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था। संतजन जो कष्ट सहते रहते हैं नाम जपने वाले, तो ऐसा न समझो कि इनमें सामर्थ्य नहीं, वो प्रभु के विधान को सुख मानकर सहते हैं। नहीं तो क्षण में सब, ये कोई बहुत बड़ी बात है रोग दुख नष्ट होना। अरे नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं भगवान का भजन करने वाले। एक कष्ट बहुत छोटी चीज है, पर जब उस कोटि का भजन होता है तो इसका महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए स्वाभाविक निरपेक्ष होकर भोगते रहते हैं। तो असंभव को भी संभव कर दे नाम। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जाति की जगत बंदनी भगवत साक्षात्कार करने वाली माता सबरी हुई, बड़ी पुण्यमयी बन गई।
जिस नाम का उच्चारण करके अजामिल परम पद को प्राप्त हुआ, बहुत से पापात्मा जीव ब्रह्म स्वरूप हो गए, जिनको सीधा नाम जपना भी नहीं आता था, वो भगवत पद को प्राप्त हुए। नाम के महात्मा से जो अपरिचित लोग हैं, वो नाम की महिमा सुनते हैं पर ग्रहण नहीं करते। जैसे किसी को परम रत्न दिया जाए, पहचान न होने के कारण रत्न का त्याग करके घुंघची उठा ले, कांच उठा ले, ऐसे लोग हैं। नाम महिमा सुनकर भी नाम में रति नहीं। अच्छा, मानो आप 18 घंटे पद्मासन लगाते हो, आपकी चित्त वृत्ति अगर प्रभु में नहीं है, प्रभु के नाम में नहीं है, तो उससे लाभ क्या होगा? आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपका भजन भगवान से संबंध नहीं है, केवल अब ब्रह्मचारी हैं, तो कितने ऐसे सृष्टि में जीव हैं जो जन्म से ही संयोग लायक ही नहीं है, तो क्या उनको परम पद मिल जाएगा? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जल पी के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं, मिट्टी खा के रहते हैं, बहुत ऐसा। इन सब बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक अहम देखा गया, एक अहम देखा गया। बहुत अहम का शब्द जब निकलता है तो हृदय चीरता है। कौन सी ऊंचाई पा गए हो, शब्द बता रहा है आपका। होता है ना कि जैसे छोटे हैं तो बड़ी बड़ी बात को काट नहीं सकते, पर पता चलता है ना, जैसे ये अवहेलना, ये निरादर नाम आदि का जो है ना, तो दिखाई देता है कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है, वाणी कहाँ है, अहम में स्थित है। कुछ योगानुष्ठानों का, साधनों का संग्रह है, उससे हम अहम कर लेते हैं। बात बनी नहीं बनी बात, कुछ नहीं आता, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, परम पद मिलेगा भाई, पक्का विश्वास कर लीजिए। ये बहुत सुलझी हुई, समझी हुई, बड़ी यात्रा की हुई बात आपको कह रहे हैं। शब्द ब्रह्म होता है, निकलते ही परिचय बता देता है तुम्हारी स्थिति कहाँ है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये लोग नाम रूपी रत्न की महिमा सुन करके घुंघची उठा रहे हैं, कांच बटोर रहे हैं, रत्न को छोड़ रहे हैं।